है ना। तो जीन पियाजे यानी हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी एक पेन एक कॉपी ले लेना। सिद्धांत कंप्लीट तो आपका 50% पेपर पूरा हल। 50% बचा हुआ 50% के लिए 3000 क्वेश्चंस दिए हैं, पैडागोजी बहुत आती है, वो आपके करा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर? तो याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने की बात तो बाद में होगी, अच्छा लगेगा तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। अगर जीन पियाजे एक हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और उसी के सामने लिख लेना है संज्ञानात्मक विकास, बाद बाकी नीचे सिद्धांत मिल जाएंगे। देखिएगा, समझना बहुत जरूरी है। पियाजे, अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम जीन पियाजे, और ये पियाजे साहब हमारे कहां से थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। तो पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को क्या क्या कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत आता है। इनकी 4 अवस्थाएं जहां से क्वेश्चन 100% आता है, 100% आता है, जो बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पियाजे साहब स्विट्जरलैंड के चिकित्सक या बोले निवासी, तो भैया निवासी तो होंगे, लेकिन थे क्या? वो थे तो मनोवैज्ञानिक, लेकिन उसमें भी क्या थे? उसमें ये थे चिकित्सक, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास को ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। तो अगर पूछे ऑप्शन में संज्ञानात्मक विकास तो मार देना, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास ना हो ऑप्शन में तो भैया मार देना ज्ञानात्मक विकास, या फिर विकासात्मक विकास मार देना। तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम एक ही है, आंसर कभी नहीं बदलेगा। साथ ही साथ पियाजे ने इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है, ताकि ये बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। प्रभावित का मतलब है काफी लोगों ने इनको जो है आलोचना में घेरा। और क्यों घेरा? क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किए। क्या जो है परिवर्तन आते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो दिमाग में 2 चीजें याद रखना है कि एक वाइगोस्की है और एक जीन पियाजे। जीन पियाजे कहते हैं कि हमारा जो परिवर्तन होगा वो कैसे होगा? अवस्था के अंतर्गत होगा, यानी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसका विकास कैसे होगा, यानी बच्चा उम्र के हिसाब से विकास होगा। लेकिन जो वाइगोस्की साहब हैं उनमें केवल इतना डिफरेंस है, वाइगोस्की कहते हैं जीन पियाजे को बिल्कुल काटते हैं। वो कहते हैं कि जीन पियाजे का हम नहीं मानते हैं, और बच्चे का जो विकास होता है वो ना कि उम्र के हिसाब से बल्कि कैसे होता है? सामाजिक रूप से होता है, यानी एक दूसरे से अंतः क्रिया करके। तो जीन पियाजे का मानना है कि अवस्थाओं के अंतर्गत होता है, जैसे जैसे बच्चा उम्र बढ़ता है वैसे वैसे होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी लय में। नोट में क्या लिखना है? और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। मतलब क्या है कि इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया, जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हुए उनमें देखा कि क्या परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सा अधिक परिवर्तन, कौन सा कम परिवर्तन, डेवलपमेंट की बात करी। इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास को पहला तो ज्ञानात्मक विकास कहते हैं, दूसरा विकासात्मक विकास भी कहते हैं, तीसरा आपका क्या है? संज्ञानात्मक विकास के अलावा जो है इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आप सभी को बताना चाहूंगा कि संज्ञानात्मक विकास को विकास का सिद्धांत सभी कहते हैं, जानते हैं, लेकिन अवस्थाएं पूछी जाती हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो है कंडीशंस कितने दिए हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। अब 4 अवस्थाओं से जो क्वेश्चन आता है वो क्या बनता है? इनमें से कोई भी क्वेश्चन एक पूछ लेगा कि इस अवस्था की एज क्या है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहता है कि जीन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है। हम क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के ये भी बताएंगे कि आयोग पूछता कैसे है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण है, क्वेश्चन पूछे अगर तो 4 चरण है। वैज्ञानिक कहां के हैं? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं। पियाजे साहब ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, अवस्था का सिद्धांत, या फिर कहें विकासात्मक सिद्धांत दिया। अब वो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? तो पहला हेडिंग डालेंगे संवेदीगामक अवस्था, जो जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, या बोले कि जन्म से 2 वर्ष उसकी एज होती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है अगर हम देखें, दूसरी हमारी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज जो होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। हमने कहा संवेदीगामक जन्म से 2 वर्ष, या कहें 0 से 2 वर्ष, जबकि हम 0 नहीं लगाते हैं, उसको हम जन्म से ही 2 वर्ष मानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, ये सभी लिख लेना है, फिर हम एक एक को डिस्कस करते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम कहते हैं 11 से 15 वर्ष, या कहें कि 11 के ऊपर वाली एज जो होती है वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। औपचारिक को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा बड़ी तेजी से डेवलप होता है। अब हम एक एक को बाकायदा जो है सीख लेते हैं। कैसे? कि हमने 4 सिद्धांतों को देखा, 4 हमने चरण देखे, कौन कौन सी अवस्थाओं में पियाजे साहब ने अपना अध्ययन किया अपने बच्चों के ऊपर। अब हम उस अध्ययन को हम देखते हैं, कौन सा? सबसे पहले हम देखते हैं संवेग गामक अवस्था भी कहते हैं इसको, या फिर संवेदी गामक, ठीक है। तो याद रखना है संवेदी आपको डालना है हेडिंग में। क्या डालना है? संवेदी गामक अवस्था, जिसकी जो एज होती है वो 0 से 2 या जन्म से 2 वर्ष होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो भैया क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट समझेंगे। इसमें बच्चा यार छोटा होता है, कहीं ना कहीं शिशु होता है। अब शिशु को अगर पैदा होता है तो कहीं ना कहीं
क्या होता है उसमें परिवर्तन? वो नैतिकता के बारे में नहीं जानता, सामाजिकता के बारे में नहीं जानता। अब बच्चा बड़ा होता है तो क्या परिवर्तन होंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है, यानी जो भी कार्य करता है वो अपने मूल प्रवृत्ति से करता है, ठीक है ना, इंद्रियों से करता है। अब क्या है इंद्रियां? आंख, कान, नाक, त्वचा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कि क्या है, इंद्रियों से वो काम करता है। जैसे अगर हम गामक क्रियाओं की बात करें, पकड़ता है, खिलौने को पकड़ेगा, खेलेगा, लिखेगा, ठीक है ना। लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब है 2 साल को अगर बच्चे को पेन अगर पकड़ा देंगे तो वो ऐसे ऐसे चित्र बनाएगा उसमें, ठीक है। तो लिख तो पाएगा नहीं, आप कहोगे सर लिखेगा कैसे? अगर पेन पकड़ा देंगे तो वो ऐसे ऐसे करेगा। तो यही दोस्तों है, मतलब है लिखना। तो यानी अगर हम बात करें कि खिलौने को पकड़ेगा, उसको पकड़ पकड़ सकता है, खेलेगा उससे, ठीक है। तो 2 साल का बच्चा क्या होगा, मुंह में डालेगा चीजों को और उसको जो है क्या करेगा, चूसेगा। तो याद रखिएगा यहां पर चूसना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो बहुत चीजें होती हैं जो वो इंद्रियों से करता है, मूल प्रवृत्ति से करता है। हाँ, प्रकाश के प्रति सचेत। और यहां पे नोट पॉइंट में और डाल लेना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बच्चा किस आयु में, किस एज में प्रकाश के प्रति सचेत होता है पियाजे की अवस्था के दौरान। तो अगर हम टॉर्च मारेंगे तो बच्चा एकदम से बहुत तेजी से चकाचौंध कर जाएगा, आंखें उसकी वैसी हो जाएंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये संवेदी गामक यानी 0 से 2 साल के ही अंतर्गत आता है। अब हम दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो एज होती है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में, सीटेट, एमपीटेट, रेट की बात करें या यूपीटेट की बात करें, कोई भी परीक्षा टेट की है, आप पुराने प्रश्न को जरा देखिएगा। सभी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले पुराने प्रश्न हर स्टेट के करके जाइए, चाहे आप किसी भी राज्य का दे रहे हो, ठीक है। तो याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। अब 2 से 7 वर्ष की होती है। अब इसमें बच्चा क्या करता है, क्योंकि अब बच्चा यहां से थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब 2 से 7 वर्ष का बच्चा कहीं ना कहीं खेलने वाला होता है। तो याद रखिएगा इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है, बिल्कुल खेलता है। जो पड़ोसी बच्चे होंगे उसके हम एज के, वो खेलेगा। बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, जो चित्र बनाता है। सबसे ज्यादा जो बच्चा एज, कौन सी एज होती है, वो चित्र बनाता है जीन पियाजे के अनुसार। अगर आपसे पूछा जाए तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। अब प्रतीकात्मक खेल का मतलब है कि लुका छिपी, अगर हम बात करें तो भैया वही एज है। आपसे पूछे कि पियाजे की कौन सी अवस्था के अंतर्गत बच्चे प्रतीकात्मक खेल खेलते हैं, तो वो राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगर बात करें कि सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है, अगर आपसे कहे कि एक तरफ रुई रख दी 1 केजी और एक तरफ 1 केजी लोहा रख दिया, तो बच्चा कहेगा कि रुई जो है ज्यादा वजन है, जबकि हम जानते हैं कि 1 केजी रुई भी है, 1 केजी लोहा भी है। तो आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं रुई का आकार जरूर बड़ा होगा लेकिन वजन तो बराबर है। तो याद रखिएगा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है, जो भी बनाएगा वो टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा, लेकिन बनाएगा। चित्र सबसे ज्यादा बनाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष इसकी एज है। जबकि संवेदी गामक कौन सी है, 0 से 2 या जन्म से 2 साल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सजीवता के गुण देखने को मिलते हैं इसी अवस्था में। लास्ट पॉइंट है पूर्व संक्रियात्मक में। कहता है सर कि पूर्व संक्रियात्मक में अवस्था में जो सजीवता के गुण देखने को मिलते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, गुड़िया। अब गुड़िया का मतलब क्या है कि वो कह रहा है मेरा गुड्डा, मेरा गुड़िया। तो ये सारी बातें वो कहता है कि इसको कहीं ना कहीं इसको चोट लग जाएगी, गिराना मत, बुखार आ जाएगा, है ना, सर्दी लग जाएगी। तो वो ऐसे ऐसे काम करता है और कहीं ना कहीं वो अपने गुड्डे और गुड़िया को बड़ा संभाल के रखता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें कौन से स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक पियाजे ने बताया। ये सभी वैज्ञानिक, ये सभी जो है चीजें होती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के काल में, ठीक है, 2 से 7 वर्ष के काल में। अब हम चलते हैं यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो तीसरी स्टेज होती है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के एग्जाम के लिए, जो जहां से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जरा हम बात करेंगे कि आयोग क्वेश्चन कैसे पूछता है। 3-4 लाइनें हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की सबसे पहले अगर हम बात करें कि जन्म से 2 साल की बात करें तो ये हो जाती है संवेदी गामक, ठीक है। और 2 से 7 साल की बात करें तो ये हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक। और 7 से 11 साल की बात करें तो हमारी हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक। तो यह मूर्त संक्रियात्मक केस 7 से 11 साल, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ट्रिपल स्टार इसको लगा लीजिएगा। अब इसमें बच्चा बड़ा तो होता है, तो भैया क्या परिवर्तन होते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें बच्चा हमने ये ऊपर देखा था कि कहीं ना कहीं बच्चा सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, यानी 1 केजी रुई वाला उदाहरण बताया था, 1 केजी लोहे वाला उदाहरण बताया आपको। लेकिन इसमें बच्चा सही अनुपात का अंतर करने लगता है, आरोही अवरोही क्रम जानने लगता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, फिर उससे बड़ा लगाना है। यानी 2, 3, 4 और 6 और 1 में अगर हम कह दें कि इसको आरोही क्रम में लगाओ तो वो क्या करेगा, पहले
एक को आगे लाएगा 2 3 4 5 6, है ना। पहले छोटा फिर बाद में बड़ा लगाएगा, छोटा सा बड़ा, बड़े से छोटा, ये सारे अंतर कर लेता है। भार, कौन सा ज्यादा, अनुपात की बात करें, अब वो समझ जाता है कि 1 केजी रुई और 1 केजी लोहे में कौन बड़ा है, तो वो कहेगा बराबर है अनुपात, कोई भी दिक्कत नहीं है, आकार में चाहे जितना हो लेकिन वजन तो वो बराबर है। जैसे जैसे बच्चा इस एज में आता है तो वो कहीं ना कहीं वो समझ जाता है सही अनुपात का अंतर, आकार कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, भार ये भी जान जाता है, क्रम ये भी जान जाता है कि अवरोही क्रम है आरोही क्रम है, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर तर्क पर आधारित रहता है चिंतन। अगर आपसे बच्चे से कहे कि तर्क आधारित चिंतन सबसे ज्यादा किसमें होता है, मूर्त संक्रियात्मक में। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा लिखना है कि चिंतन का समावेश। अगर आपसे कहे, देखो 2 पॉइंट हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं। बच्चों को लगता है कि हमें तो यह बताएगा कि बच्चा चिंतन जो है मूर्त संक्रियात्मक में करता है, लेकिन 2 क्वेश्चन बड़ा अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। कहता है कि बच्चा किस अवस्था में मूर्त चिंतन करे। जब आपसे कहे कि मूर्त चिंतन किस अवस्था में करता है पियाजे के अनुसार, तो मूर्त चिंतन में मूर्त संक्रियात्मक लगा देना आंख बंद करके। जब कहे अमूर्त चिंतन कब करे, तो वो औपचारिक में लगा देना। 2 पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जिंदगी में कभी भूलना मत, हमेशा एग्जाम में आते हैं। कहता है कि मूर्त चिंतन अगर पूछे तो मूर्त संक्रियात्मक लगा देना, और अगर अमूर्त चिंतन पूछते, देखिए अमूर्त लिखा है, अमूर्त चिंतन पूछे तो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगा देना। तो दोनों में डिफरेंस समझने की बात है। मूर्त का मतलब होता है चीजों को देख के, अमूर्त का मतलब होता है आपके सामने समस्या नहीं है और आप उस समस्या को एनालिसिस कर रहे हैं दिमाग में और उसको सोच रहे हैं कि कैसे इसका समाधान किया जा सके। तो ये तभी हो पाता है संभव जब 11 से 15 साल की एज के बीच में बच्चा होता है तो अमूर्त रूप से सोचता है। जब मूर्त रूप से सोचने की बात आए तो 7 से 11 साल के एज में बच्चा सीखता है, ठीक है। एक चीज और एग्जाम में पूछी जाती है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है आयोग, कहता है कि सबसे ज्यादा बच्चा मैथ में कब संक्रियाएं करता है, कैलकुलेशन कब करता है, मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा प्रयोग कब करता है। तो जब भी गणितीय संक्रिया की बात आए तो मूर्त संक्रियात्मक लगाना, गुणा भाग जोड़ भाग घटाना कुछ भी, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में गणितीय संगणना बहुत ज्यादा करता है। इसके अलावा लास्ट हम स्टेज देखेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष की होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, अमूर्त चिंतन करता है। हमने कहा मूर्त चिंतन करेगा तो मूर्त में जाएगा और अमूर्त चिंतन करेगा तो अमूर्त या औपचारिक में जाएगा। इसको अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, नीचे डैश में लिख लीजिएगा, है ना, अमूर्त अवस्था। अब यहां पर बात आती है कि अंकों का प्रयोग। देखिएगा सबसे पहले अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय स्मरण मनन करने लगता है, समस्या नहीं है उसके सामने, सोचता है अकेले में बैठ के और सोचने का ढंग अपना होता है उसका, कोई भी किसी का व्यू नहीं लेता है, किसी का रिव्यू नहीं लेता है, सोचता है कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो वो अमूर्त रूप से अकेले में सोचता है और कहीं ना कहीं समस्या का पॉजिटिव थिंक करके उस समस्या का समाधान करता है, ठीक है। लेकिन कौन सी अवस्था है ये, औपचारिक, अंकों का प्रयोग करता है। डिजिट, जब डिजिट की बात आए तो हम सबसे ज्यादा अंकों का प्रयोग करेंगे औपचारिक में। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, कहता है कि समस्या का समाधान बच्चा किस अवस्था में पियाजे की करता है। तो याद रखिएगा औपचारिक अवस्था या अमूर्त अवस्था में बच्चा समस्या समाधान करने लगता है, क्योंकि वो अमूर्त रूप से सीखता है, वो सोचता है और कहीं ना कहीं वो अकेले में चीजों को सोचता है और समस्या की तरफ जाता है, अग्रसित होता है और समस्या का समाधान पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो समस्या का समाधान जब करने लगे बच्चा तो समझ जाना बड़ा हो गया है बच्चा, तो लास्ट स्टेज पर पहुंच गए हैं। जो वैज्ञानिक हैं स्विट्जरलैंड के पियाजे साहब, उन्होंने बताया ये कार्य कारण को समझता है बच्चा, यानी कार्य में अंतर कि कार्य ये कैसा होना चाहिए, छोटा कार्य बड़ा कार्य, ठीक है, अंतर भी समझने लगता है और अब बच्चा बड़ा हो चुका होता है। अब हम जानेंगे लास्ट के 3-4 प्रश्न जो हमेशा आते हैं। सबसे पहले आपको एक फिर से रिवाइज करा देना चाहे 1 2 3 4। पियाजे की कौन सी अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, उसकी एज क्या है, 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष कह सकते हैं। पियाजे की वह अवस्था जिसको मूर्त अवस्था कहते हैं, उसका एज क्या है, तो उसका एज होता है 7 से 11 वर्ष। पियाजे की वह अवस्था जिसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, उसकी एज क्या है, उसकी एज है पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष। पियाजे की वह अवस्था जिसमें अमूर्त संक्रियात्मक बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक में होता है, उसकी एज क्या है, 11 से ऊपर या 11 से 15 के बीच में, ठीक है। ये चीज आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है और इसी बेस्ड पर हमारी पेडागोजी होती है, ये आपको दिमाग में रखनी है। हाँ, आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि समस्या समाधान बच्चा कब करता है पियाजे के अनुसार, तो उसका राइट आंसर होगा औपचारिक अवस्था,
क्योंकि समस्या समाधान की बात आती है इसमें, तो भैया अगर आप चीजों को लिखते हो कॉपी में, आपको क्या लगता है वीडियो देख लेंगे हमारा क्लियर हो जाएगा? नहीं सर, नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, क्योंकि हम चीजों को लिखते हैं और उसको तीसरे दिन रिवाइज करते हैं। तो तीसरे दिन रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा ये बताओ, लिखोगे नहीं तो चीजें लंबे तक समय तक नहीं याद हो सकती हैं, ठीक है। अब हम सर बात करते हैं जीन पियाजे के टॉप प्रश्न। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? तो आप कहोगे सर मानव की बुद्धि के विकास से संबंधित है, मानव की वृद्धि, यानी वृद्धि आपको करना है, वृद्धि व विकास से, ठीक है, बुद्धि नहीं, वृद्धि व विकास। कहीं ना कहीं ज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास आपने बात करी है, अवस्था का विकास। तो भैया पियाजे साहब ने ये देखा कि बच्चे जैसे जैसे उम्र में बढ़ रहे हैं तो उनमें क्या अंतर आया, तो कहीं ना कहीं वृद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो यार वृद्धि लिख लेना, क्लियर। जी हाँ, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जानते हैं? तो विकासीय थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इस विकासीय थ्योरी को अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? तो भैया 4 अवस्थाएं दी हैं। सिंपल सी बात है कि 4 अवस्थाएं दी हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। बात करेंगे सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है, ये किसने कहा है? ये कथन है, और ये कथन टॉप 10 में हमेशा ही क्वेश्चन में रहता है टेट परीक्षा में, ठीक है। सी टेट में तो हमेशा ही पूछा जाता है, एमपी टेट और रेट वाले यूपी टेट वाले बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। एच टेट में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जितने भी टेट वाले बच्चे हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लेना, बिहार टेट हो चाहे पीएस टेट हो। सीखने का अर्थ का निर्माण पियाजे ने ये कहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या, कि 0 से 2 वाली भले ही भूल जाना, लेकिन 7 से 11 वाली एज मत भूलना। ये मूर्त संक्रियात्मक एज है, इसमें बच्चा गणितीय संकल्पना बहुत करता है, और यही अवस्था वो है जिसमें आरोही अवरोही क्रम भी बच्चा, अनुपात भी बच्चा जाने लगता है। अब दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो